एक डरावनी भूतिया हथेली अचानक से आरव की कलाई को कसकर पकड़ लेती है। डर के मारे वीर का रिएक्शन इतना तेज होता है कि उसने झट से आरव के हाथ से टॉफियों का पैकेट गिरा दिया। लेकिन अगला ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जमीन पर गिरी वे नर्म टॉफियां मानो जिंदा हो उठी। एक एक करके वे अजीब तरह से अपने शरीर को मरोड़ने लगी और वो हरकत थोड़ी क्यूट भी लग रही थी। वीर खुद को रोक नहीं पाया और जिज्ञासावश एक टॉफी को छू लिया। लेकिन उसी क्षण टॉफीज में कुछ गड़बड़ हो गई। देखते ही देखते सारी टॉफियां एक साथ जुड़ने लगी। सिर्फ एक पल में नन्ही सी टॉफी एक विशाल डरावने टॉफी भालू में बदल गई। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते वो भालू आक्रामक रूप से आरव पर टूट पड़ा। वीर ने तुरंत उसे जमीन पर गिराकर एक जोरदार लात मारी, फिर उसे दबोच कर घूंसे और लातों से मारने लगा। पर तभी कुछ अजीब हुआ। उस टॉफी भालू ने वीर का हाथ चूसना शुरू कर दिया और बाकी सारी टॉफियां भी आकर उसमें घुलने लगी। अब वीर को पूरी तरह उस टॉफी के भीतर खींच लिया गया। डरे हुए आरव ने जल्दी से पड़ोसी को कॉल किया, लेकिन तभी उसके पीछे एक और टॉफी भालू आ खड़ा हुआ और उसने आरव का पूरा सिर ढक लिया। वो बिल्कुल बेबस था। इसी बीच अफरा तफरी में आरव ने जादुई किताब खोल दी। एक हरे रंग की चमकदार रोशनी चारों तरफ फैल गई और देखते ही देखते उस टॉफी भालू को किताब के अंदर खींच लिया गया। तब तक वीर पूरी तरह से उस भालू में समा चुका था। आरव फौरन किताब लेकर उसकी मदद को भागा और हजारों टॉफी भालुओं को किताब ने जोर से खींचकर अंदर समेट लिया। आखिरकार दोनों भाई किसी तरह उस डरावने मंजर से बच निकले।